हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग हमारा बन रहा है मल्हारी गांव से आगे के लिए, यानी कि नीति गांव तक का। आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने मल्हारी तक की ही डाली थी, और इससे आगे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज सेकंड पार्ट में शेयर कर रही हूँ। और उसका भी अपना अलग ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो एक वीडियो में मैं इतनी खूबसूरती आप लोगों को नहीं दिखा पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। तो फिलहाल हम अभी मल्हारी गांव में हैं और अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि जब से निकले हैं घर से तब से अभी तक हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो पहले यहाँ देखते हैं दुकान कोई मिल जाएगी खाने पीने लायक, तो यहाँ पहले पेट पूजा कर लेंगे, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम मल्हारी से आगे निकल गए हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, आगे चलकर देखते हैं कहीं रास्ते में कोई दुकान मिल गई। फिलहाल तो यहाँ रोड की कंडीशन थोड़ा ख़राब लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। तो जब तक ये ट्रक से जेसीबी उतर रहा था, हम काफ़ी देर यहाँ में रुके रहे, और इतने देर में मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग गई है। और जब भी आप लोग अगर ऊपर साइड घूमने का प्लान करते हैं तो अपने साथ ज़रूर कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें, क्योंकि रास्ते में इधर की साइड दुकानें बहुत कम मिलती है, और अगर मिलेंगी भी तो कोई ढंग के सामान भी नहीं मिलते हैं। तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखें। तो फिलहाल यहाँ से आगे का रूट मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार चल रही हूँ और बच्चे लोग तो सो चुके हैं, और आगे पता नहीं रास्ते में कौन कौन से गांव पड़ते हैं। तो देखते हैं फिर अभी क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखिए। तो देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं सामने। इतने खूबसूरत नज़ारे तो मैंने बहुत कम देखे हैं, और उम्मीद भी नहीं थी कि इतने ऊपर चलने पे हमको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, बीच में धौली गंगा बह रही है और साइड से इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और ऊपर से हरे भरे पेड़। तो इतने खूबसूरत नज़ारे लग रहे ना, क्या ही बताएं यहाँ की खूबसूरती के बारे में आप लोगों को। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर एक गांव आता है, और काफ़ी खूबसूरत गांव है, और शायद इस गांव का नाम फरकिया गांव है। चलो हो गया। तो अभी खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं बम्पा गांव में, और कितना खूबसूरत गांव है। तो जितने ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हम, उतने खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत गांव दिखते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इतने हाइट में भी इतने सुंदर सुंदर गांव है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं गमसाली गांव में। तो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि ये बॉर्डर से सटिक एरिया है। तो यहाँ पे आईटीबी के जवान अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम फिर नीति के लिए, और यहाँ से नीति की दूरी मात्र 7 किलोमीटर की है। तो फाइनली दोस्तों, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, और सामने देखिए नीति गांव दिख रहा है। तो नीति
गांव हम बाद में जाएंगे। पहले हम आए हैं भगवान टिम्मरसैन के दर्शन करने के लिए, तो पहले एक बार टिम्मरसैन महादेव के दर्शन करते हैं, फिर नीति गांव आप लोगों को दिखाएंगे। और नीति पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। गमसाली से इधर आते आते तो रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि हालत खराब हो गई। एक बार तो हम वापस भी जाने लग गए थे, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी, गाड़ी चढ़ी नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चढ़ाई दी और हम पहुंच चुके हैं फाइनली नीति गांव में। और यहाँ से चलते हैं हम भगवान टिम्मरसैन महादेव के दर्शन करने के लिए, और फिर आप लोगों को नीति गांव भी दिखाएंगे। तो टिम्मरसैन गुफा नीति गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 700 मीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई है। और इतनी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हम रास्ते भर भूखे प्यासे चल रहे थे, क्योंकि मुझे भगवान महादेव के दर्शन करने थे, तो इसलिए मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आई थी। और रास्ते में देखिए एक खूबसूरत सी गंगा भी बहती नज़र आ रही है, और हालत ख़राब हो गई थी मेरी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई तो काफ़ी आगे निकल गए थे, मेरी माँ और मैं पीछे पीछे आ रहे थे, और पापा और मेरे बच्चे गाड़ी में थे, क्योंकि पापा पहले भी जा चुके थे, तो पापा की कंडीशन लग नहीं रही थी ऊपर मंदिर तक आने की, और बच्चे तो सोए हुए थे। तो फिलहाल हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे मैं हाथ पैर धो दिए हैं और हम पहुंच चुके हैं जय भोलेनाथ टिम्मरसैन महादेव के मंदिर में। तो टिम्मरसैन महादेव भगवान शिव शंकर की एक गुफा है, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस गुफा में भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता पार्वती और भगवान गणेश भी उनके साथ रहते हैं। तो चलिए फिर एक बार पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे आप त्रिशूल देख रहे होंगे वहीं पे है भगवान शिव शंकर, पार्वती और गणेश भगवान। तो पहले हम पूजा करते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो अभी आप जिस भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का नाम है टिम्मरसैन महादेव, जो कि एक प्राकृतिक शिवलिंग वाली एक जादुई गुफा है। तो ऐसा माना जाता है कि शीत ऋतु में नीति गांव में टिम्मरसैन की गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, जो कि अमरनाथ के गुफा के शिवलिंग जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको छोटा अमरनाथ कहा जाता है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा इस घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुछ नए ट्रेकिंग रूट बनाए जा सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके। तो हम आ गए हैं भगवान टिम्मरसैन बाबा बर्फानी के दर्शन करके, और यहाँ आके ना काफ़ी सुकून मिला मन को। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी गुफा है,
और पानी भी इतना ठंडा है कि बता नहीं सकते, ठंड से हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे देखिए जो आप पेड़ देख रहे हैं, यह है भोजपत्र का पेड़। तो यहाँ से ऊपर देखिए जो पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं। तो हमारे चमोली ज़िले में देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और अब भविष्य में यहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ छोटा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। छोटा अमरनाथ के नाम से यहाँ के मंदिर को जाना जाता है, टिम्मरसैंण को। और यहाँ भोलेनाथ जी अपना स्थान ले चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के, काफ़ी सुकून भरा है। और सामने नदी भी बह रही है, उसका नाम हमको पता नहीं है कि कौन सी नदी बह रही है, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। और चमोली ज़िले में रहते हुए जोशीमठ में आज तक हम कभी यहाँ आए नहीं थे, नीति विलेज में। आज पहली बार आए हैं हम इस गांव में। तो कैसा लगा आप लोगों को नीति विलेज और टिम्मरसैंण का नज़ारा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इंडिया के लास्ट विलेज, नीति विलेज में। और कितना खूबसूरत गांव है, आप भी देखिए। इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है, बस यहीं तक जाती है गाड़ी, इससे आगे बॉर्डर एरिया लग गया है। तो जो नीति गांव आप देख रहे हैं, ये चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र से मात्र 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, जो भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम गांव है। तो सर्दियों के दौरान नीति गांव के जो लोग रहते हैं वो निचले हिमालय में चले जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती है फिर वो अप्रैल से अक्टूबर तक नीति गांव में रहते हैं। नीति तक पहुंचने तक आप लोगों को रास्ते में काफ़ी खूबसूरत गांव दिखेंगे, जिनमें से गमसाली हुआ, फैला मंदिर, पंपा, पंचनाग मंदिर, द्रोणागिरी पर्वत, कैलाशपुर, कोसा, झेलम, तोलम, लाता, फरकिया, अनेक गांव दिखेंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि नीति लास्ट विलेज है इंडिया का, तो यहाँ से आगे बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ जाने की अनुमति आप लोगों को जोशीमठ क्षेत्र के एसडीएम द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो अभी हम उसी जगह पे वापस आ गए हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी गाड़ी यहाँ से ऊपर चढ़ ही नहीं पाई थी। तो आप लोग देखिए रोड की कंडीशन कितनी बुरी हो रखी है। तो आप लोग भी अगर टिम्मरसैंण महादेव के दर्शन करने के प्लान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अप्रैल, मई, जून का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दौरान बरसात कम रहती है, तो सड़क की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक रहती है। और जुलाई के बाद तो बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो रास्ते की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि बरसात में क्या कंडीशन रहेगी यहाँ की। तो सामने से देखिए धौली गंगा बह रही है, और सड़क के बिल्कुल किनारे पे धौली गंगा शांत रूप में बहते हुए बहुत अच्छी लग रही है। मगर रास्ते की कंडीशन देखिए बहुत बुरी हो रखी है। तो इसी के साथ हमारा खूबसूरत सफ़र यहीं समाप्त होता है, और अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो रास्ते में अभी तक हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अगर रास्ते में कोई दुकान फिर से खुली मिलेगी तो हम अपनी पेट पूजा कर लेंगे। और फिलहाल इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।